ड्राइवर नहीं है तो सैरी किसके साथ लेने गई हैं? भाई काली गाड़ी में बैठ के सूटकेस समेत गई हैं सुबह के 4 बजे। क्या कर रहे थे तुम उस वक्त? बोलो कहां थे? हमेशा की तरह सो रहे होगे, इसी तरीके से सो रहे होगे। बाबा आप अंदर चलें। क्या हुआ आपा? मामा कहाँ हैं? पता नहीं, फोन बंद है उनका। 4 बजे की निकली है वो। काली गाड़ी किसकी हो सकती है? राहिल का एक्सीडेंट हो गया, काफ़ी चोटें आई हैं उसे, घर आ गया है, लेकिन राहिल के फादर अलीना से मिलना चाहते हैं। एक बात बताओ यार, तुम नौकरी क्यों नहीं करता है? अबे तू चौकीदार है? जी। अबे सही चौकीदार है तू। मैं यहाँ मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, तुझे नौकरी की पड़ी हुई है। सारे मूड की ऐसी तैसी कर रहे हैं। भाई मुझे लगता है आप बेकसूर हैं। गलत लगता है। व्हाट? तुम जाओ और जाकर सो जाओ। पतलून तो संभलती नहीं कमर पे, तू ये डब्बे क्या खाक संभालेगा? क्या हो गया मेरी पतलून को? कुछ नहीं हुआ, बस ये गिरने वाली है। अरे दादी तुमको क्या पता, ये फैशन है। जब बड़ी हो जाओगी ना तो जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। पता नहीं क्यों बड़े हो गए हम लोग। कहाँ जा रही हो तुम? वो गाड़ी आई है ना मेरे लिए। विश मी लक। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। मैं 1 बजे तक आ जाऊंगी। किसके साथ जा रही हो? जो गाड़ी मुझे पिक करने आई है वही मुझे वापस ड्रॉप करेगी। ओके। आपको लगता है ये सब मेरे लिए आसान है क्या? प्लीज़ अभी ये सब बातें छोड़ो, जाओ। जी तो आप हैं लीना? जी, और आप अवैस हैं? जी मैं ही उवैस हूँ। ऑफिस से गाड़ी आते टाइम लगता, मैं यहीं से गुजर रहा था, सोचा था आपको पिक कर लूँ, इसी बहाने इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। आसिफ ने जैसे ही आपका जिक्र किया मैंने कहा फ़ौरन बुला लो। आसिफ साहब आपकी बहुत तारीफ़ें करते हैं। आसिफ जहर लगता है मुझे। कहाँ टकर गए आप आसिफ को? जी वो रेडियो पे आए थे ना इंटरव्यू देने। तो अब रेडियो शो की भरपूर कामयाबी के बाद अब आप टीवी पर होस्ट करना चाहती हैं? मैंने ज़िंदगी में बहुत ऑडिशंस लिए हैं, तुम में कुछ है। जस्ट बी कंफर्टेबल विद द कैमरा। तुम्हें वही करना होगा जो रेडियो शो पे करती हो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। ओके। नाश्ता किया आपने? जी। गुड, क्योंकि नाश्ते का टाइम नहीं है, वापसी पे लंच करवा दूंगा। थैंक यू। हेलो जी अम्मी। क्यों? जहन्नुम ही सही, मेरा नसीब है। अब मिसेस खावर गायब हैं। बेगम, बेगम, रेहाना, बेगम, अजहर, अजहर। बाबा जी, कहाँ है तुम्हारी माँ?
इतनी देर हो गई, कहाँ गायब है वो? बाबा प्लीज अंदर चलें। अरे मैं नहीं जाऊंगा अंदर यार, उसका मोबाइल भी बंद है और वो कब से गायब है। बाबा प्लीज, आपका बीपी हाई हो जाएगा, प्लीज आप लेट अरे छोड़ो मेरे बीपी को, मुझसे क्यों छुपा रहे हो तुम लोग? मुझे कम से कम बताओ तो सही, वो कहाँ गई है? बाबा वो चौकीदार बता रहा था कि हाँ नजर, क्या हो रहा है इस घर में? मुझसे मत छुपाओ, मुझे बताओ। अच्छा आप अंदर चले, मैं आपको बता रहा हूँ। आइए आप अंदर तो आए प्लीज प्लीज। बैठे। बाबा बाबा अम्मी सुबह के 4 बजे किसी काली गाड़ी में बैठकर गई हैं और अभी तक वापस नहीं आई हैं। सुबह 4 बजे? तुम्हें किसने बताया ये सब कुछ? चौकीदार बता रहा था, वो जाग रहा था, उससे मिलकर गई हैं। चौकीदार? कहाँ गई होगी? पता नहीं। कमाल है, किसी को बताए बगैर। और बाबा अजीब बात यह है कि वो अपने साथ सूटकेस लेकर गई हैं। क्या? हाँ। सूटकेस भी? आ जाएगी, देख लेना, जरूर वापस आएगी। हाँ बाबा, मैं भी यही कह रहा हूँ, आ जाएंगी वो। कहाँ जाएंगी? अलीना या अलिशबा को कुछ बताया उसने? नहीं। बुआ को पता होगा। कहाँ चली गई? मुझे लगता है किसी जरूरी काम से गई होगी वो। बेटा मुझे फिक्र यह है कि वो कहीं अपनी तबीयत खराब ना कर ले। नहीं बाबा, नहीं बाबा, बस आप आराम कीजिए। वो जैसी आती है मैं आपको बताता हूँ, फौरन बताता हूँ। यार सर, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ है? बाबा प्लीज रिलैक्स, मैं जाके पता करता हूँ। हाँ आप आराम कीजिए। बाई ने इसमें सब लिख दिया था, इसमें सारी तफसील है। ये 4 सेट जो हैं ये अलिशबा के हैं, 4 अलीना के हैं और इसमें से 3 सामिया के हैं। और ये जो चूड़ियाँ हैं ना, ये भी सामिया की हैं। और ये कड़ा हमारा है। जब उन्होंने ये तमाम चीज़ें आपके पास रखवाई थी तो क्या कह कर रखवाई थी? कह रही थी कि आपके पास रहेगा तो हमें इत्मीनान रहेगा, चोरी अगर होगी तो कमरों में होगी, सर्वेंट क्वार्टर में कोई जाएगा नहीं। खुदा, सब क्या हो रहा है? बेटा अब हमसे ये संभाला नहीं जाता, तुम ऐसा करो कि इन सबको तुम लाकर में रखवा दो। भाई मम्मा कहाँ गई हैं? पता नहीं यार। वैसे कैसे कर सकती हैं? एटलीस्ट उनको एक कॉल कर देनी चाहिए थी। उनको ये समझना चाहिए था कि मेरे घर में सब लोग परेशान हो रहे होंगे। परेशानी हो रही है बहुत। भाई कहीं मामा भी तो किडनैप? नहीं नहीं, चौकीदार कह रहा है कि वो खुद गई थी। क्या होगा भाई? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। हेलो जी, मैं अलिशबा, इस्लामिक मंडी। जी बाबा घर आ गए हैं। मामा वो सो रही हैं, तबीयत ठीक नहीं थी ना, काफ़ी दिनों से जाग रही थी। जी मैं बता दूंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। So Alina, are we ready? जी Okay, first I'll take you for a photo shoot. उसके बाद आपका स्क्रीन टेस्ट होगा। जैसे आप बेहतर समझें। यह आपने आप जनाब क्या लगाया हुआ है?
you've got to understand ये एक म्यूजिक चैनल है. Show me some energy, show me some spark, and you know what youngsters are like. सर मैं कुछ समझी नहीं. Sir, मैं कुछ समझी नहीं. Okay. I want the same girl जो कि रेडियो पे होती है, जो सबको 2 मिनट में चुप कराती है. अलीना, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ज़रा सा प्रॉब्लम हो सकता है, you know. So what you... I'll tell you what I mean. What I mean is that forget it that I'm a producer, you're a host. हम सारे यहाँ बैठे हुए हैं बेवकूफ़ों की तरह आपको सुनने के लिए, okay? And हम भी सुनेंगे, दुनिया भी सुनेगी और दुनिया आपको देखेगी भी. Get it? Sure, but remember you asked for it. I sure did. ज़रा से जल्दी करते हैं, okay? See you in a while, okay? Okay. Blush on तो लगाएं. हेलो, अस्सलाम वालेकुम सकीन आंटी. जी मैं लिशबा. कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ. आंटी आपसे पूछना था कि अम्मी आपकी तरफ तो नहीं आई? नहीं, एक्चुअली उनका फ़ोन ऑफ जा रहा था. मुझे भूख लग रही थी, सोचा आपसे पूछ लूँ. जी ओके, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. बिलाल भाई को कॉल करो, उनसे पूछो, हो सकता है उनके यहाँ गई हो. कर चुकी हूँ भाई. पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो हॉस्पिटल गई होंगी. बहुत केयरलेस भी अपने बारे में. हो सकता है तबीयत ख़राब हुई, हॉस्पिटल ही गई हूँ. हाँ, लेकिन उनको कॉल तो करनी चाहिए थी. खैर, चेक करते हैं हॉस्पिटल में. तुम चल रही हो मेरे साथ? नहीं भाई, बाबा के पास भी कोई होना चाहिए. तो सामिया को बोल दो. नहीं, आई थिंक मुझे घर पे रहना चाहिए. आप चाहें? चलो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? मैं होके आता हूँ. नहीं अम्मी, अभी रुक जाएं कुछ दिन और. मैं अज़हर को सबक सिखाना चाहती हूँ और वो मैं सिर्फ यहाँ रहकर सिखा सकती हूँ. आप प्लीज़ परेशान ना हो. अज़हर के घर वाले मेरे साथ हैं. ओके, अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़. दादी, मुन्नू बर्बाद हो गया. दादी, मुन्नू बर्बाद हो गया. क्या हो गया? फायदा की शादी पद्दू ने कर दी. पद्दू? कौन? वो रिजवान अंकल का लड़का. देख चल, अच्छा हुआ तेरी जान छूट गई. मेरी मोहब्बत मुझे धोखा दे दिया. मैं मर जाऊंगा फायदा के बगैर. दादी, मैं मर जाऊंगा फायदा के बगैर. अच्छा चल जा, तू बिस्किट लेकर आ मेरे लिए. सुबह पैसे दिए थे ना मुझे, जा लेकर आ. कैसी जालिम दादी हो तुम. तुम्हें तो हिटलर की दादी होना चाहिए था. मैं बेचारा मिस्कीन दिल जला मुन्नू. क्या कह रहा है तू? मुझे काफिर कह रहा है? दादी, मेरी मोहब्बत के जनाजा निकल गया और तुम्हें बिस्किटों की पड़ी है. हेलो हज़र, कहाँ हो बेटा? बाबा वो मैं अम्मी को ढूंढने के लिए आया हूँ हॉस्पिटल. यार ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा. तुमने गजाला से पूछा, फ़ोन किया? बाबा सबको फ़ोन करके देख लिया, किसी से कुछ भी पता नहीं चल पाया अम्मी के बारे में. पुलिस स्टेशन तो नहीं गए थे तुम? जाऊँ क्या? नहीं बेटा, ज़रा सब्र करो. एक मुसीबत ख़त्म होती है, दूसरी शुरू हो जाती है. खैर तुम छोड़ो सब कुछ, तुम घर आ जाओ यहाँ मेरे पास. बाबा आप तो आराम करें. आराम? आराम तो अब लगता है शायद मुझे मरने के बाद ही मिलेगा. यार बाबा ऐसी बातें आप नहीं किया करें. Okay, Alina, this is your chance, okay? Give it your best shot, relax हो जाओ, and I know you can do it. घबराना मत बिल्कुल भी, okay? Ready everyone? Ready. Alina, all set? Yes, all set. I like that attitude. And action. Assalamualaikum and welcome. मैं हूँ आपकी होस्ट अलीना and you guys are tuned into a brand new show called Movie Hangama. इस शो पे आपको मिलेंगे आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज और उनके बारे में बहुत सारी गॉसिप. शो शुरू करेंगे लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. So don't go anywhere.
कट। अलिशबा, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने फिर से सिगरेट पीना शुरू कर दी? नहीं भाभी, वो तो पुरानी रखी हुई थी मेरे पास। अलिशबा, बाबा या कोई और आ जाता तो प्लीज डोर को लॉक कर लेती। अलिशबा, कोई मुझे कुछ बताता क्यों नहीं है? थप्पड़ लगाऊंगी। साइज देखो, बातें देखो। इस मनहूस को देखो, मोहब्बत की बातें कर रहा है। कैसा रहा ऑडिशन? अरे जवाब तो दे दीजिए क्या? नहीं अम्मी, कुछ नहीं पता चला। भला टाइम देखें क्या हो रहा है। मैं कल तुम्हारे घर आ रही हूँ, हम वहाँ पे बात कर लेंगे। जी जी, मैं तो वापस आ गया हूँ, लेकिन आपसे एक बात शेयर करनी थी।